बच्चों ये है हमारा लेक्चर 170 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 11 मेंसुरेशन। हम थे कल एग्जाम्पल 7 पे। कल हमने कौन कौन से फॉर्मूला सीखे थे? कल हमने क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, हमने एरिया सीखे थे उनके। ठीक है, एरियाज सीखे थे। सो हम कर रहे थे एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 7 आपकी एनसीईआरटी में पेज 185 पे है। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 7 बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है आपको सिलेंडर की, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कैसे फाइंड करोगे? हाइट फाइंड करने के लिए पहले तो उसने आपको टीएस से क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया किसका दिया है? सिलेंडर का। कल की फॉर्मूला पेज पन्ने पलटो और कल की फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की ढूंढो। क्या थी फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, एग्जाम्पल 7। हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया क्या है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर h प्लस आर। ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 968। ठीक है, 2 पाई है 22/7, आर क्या है? 7। h फाइंड करना है और r क्या है? 7। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, देयरफॉर 968 222 जा 44 h प्लस 7। ठीक है, देयरफॉर 968 डिवाइड 44 h प्लस 7। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 22 2 जा 44, 22 4 जा 88। ठीक है, 88 8 बचा, फिर 22 4 जा 88। ठीक है, 22 4 जा 88, 90 96 8 22 4 जा 88। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, 22 बचा। देयरफॉर 22 इज इक्वल टू h प्लस 7। ठीक है, देयरफॉर 22 माइनस 7 इज इक्वल टू h। देयरफॉर h इज इक्वल टू 22 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 5 1, 15 मीटर। ठीक है, h इज इक्वल टू 15, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल 7। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.3। h कैसे फाइंड किया? सिंपली फॉर्मूला डाली टीएसए ऑफ सिलेंडर की, h को अकेला बनाया। कैसे अकेला बनाया? देखो ये कट हुआ, इसको यहाँ नीचे ले आए, डिवाइड हो गया और ये माइनस करा। ठीक है, मिल गया आपको h। ठीक है, दिस वॉज योर एग्जाम्पल 7। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1। 11.3 का क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 बोल रहा है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। ये देखो एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स है ये और ये। अब यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 60 40 50 ये तो क्यूबॉइड है, पर ये देखो ये 50 50 50 ये तो क्यूब है। ठीक है, ये 60 40 50 ये है क्यूबॉइड, ये 50 50 50 ये तो क्या है? क्यूब है। ठीक है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। इनमें से बनने में किसको कम मटेरियल लगेगा, इसको कि इसको? हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूब। कल अभी फॉर्मूला सीखी है, फॉर्मूला वैल्यू आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1। एरिया ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ क्यूब की फॉर्मूला लगाओ। 11.3 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 1। ठीक है, ये है आपका क्यूब, ये क्यूबॉइड दिया हुआ है आपको।
ठीक है, 60 40 50, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, 50 50 50, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, सो आप इसका भी क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला लगाओगे, क्यूब का भी। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2LB + BH + HL। 2L क्या है, 60 40 + 40 50 + 50 60, ठीक है, ये है L, ये है B, ये है H, ठीक है। सो 2 4 5 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, ठीक है, 4 5 24 6 जा 24, 2 0, 4 5 जा 20, 2 0, 6 5 जा 30, 2 0। सो 2 3000 2000 5000 5000 और 2400 कितना होगा, 7400, ठीक है। सो 7400 2 जा करेंगे, 2 0 2 0 2 4 जाए, 2 7 जा 14, ठीक है। सो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आया आपका एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका ए का आया आंसर, ठीक है। अभी बी का देखते हैं, क्यूब का। सो एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था 6L², ठीक है। सो एरिया ऑफ क्यूब लगाएंगे, सो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। सो 6L क्या है आपका, सो L की वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है। सो 650², सो 6 × 50 × 50, ठीक है। सो 6 5 जा 30, 0 का 0 50, ठीक है, 6 5 जा 30, 0 का 0, 3 5 जा 15, 1 2 3 1 2 3, सो सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। सो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कौन बड़ा हुआ, वो वाला बड़ा हुआ कि ये वाला। देखो आगे क्या था, आगे आपने क्या आंसर निकाला, आपने निकाला 14,800 और यहाँ आपने आंसर क्या निकाला, 15,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लेसर अमाउंट किस में कम अमाउंट लगेगा, तो फिगर ए में, फिगर ए मतलब क्यूबॉइड वाली फिगर में। देखो ये कम आया ना, तो कह रहा है कम मटेरियल किस में लगेगा, इसमें। सो लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन फिगर ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टर्पुलिन क्लॉथ। कह रहा है एक सूटकेस है, उसको पूरा कवर करना है टर्पुलिन क्लॉथ से। सूटकेस है, आप देखो सूटकेस का शेप क्या होता है, ये सूटकेस ऐसी होती है, तो सूटकेस क्या हुई, क्यूबॉइड शेप में हुई। सो क्यूबॉइड, इसके ऊपर कौन सा कपड़ा डालना है, टर्पुलिन का। क्या है मेजरमेंट, 80 48 24, ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टर्पुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। सो जो टर्पुलिन ये कपड़ा है, देखो ये क्यूबॉइड शेप में है सूटकेस, ये सूटकेस कौन से शेप में है, क्यूबॉइड में, ठीक है, सूटकेस है। और ये कपड़ा क्या है, कपड़ा है रेक्टेंगल, सो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। सो इस कपड़े में से ये सूटकेस का कपड़ा बनना है, इस कपड़े में से सूटकेस का कपड़ा बनना है। सो हाउ मैनी मीटर्स इज रिक्वायर्ड, सो कितना कपड़ा लगेगा टर्पुलिन का, विड्थ 96 सेंटीमीटर, 100 सा सूटकेस बनाना है, सो कितना लगेगा। सो क्वेश्चन 2, सो देखो सूटकेस है, सो सूटकेस कौन सी शेप में है, सूटकेस है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। सो 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है, LBH, ठीक है। सो ये सूटकेस से, ये सूटकेस किससे ये सूटकेस किससे बनी है, ये सूटकेस कपड़े से बनी है, ठीक है। कौन से कपड़े से, टर्पुलिन क्लॉथ से बनी है, ठीक है। सो इसका ये लेंथ है, इसका ये ब्रेथ है, ठीक है। सो
इसकी ब्रेथ क्या है, विड्थ क्या है, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 96 सेंटीमीटर है, तो आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये कपड़ा कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। सूटकेस कौन सी शेप में, क्यूबॉइड शेप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने आगे सीखा था। ठीक है, ब्रेथ का मतलब विड्थ ही होता है। ठीक है, सो 2, अच्छा L क्या है 80, B क्या है 48, 48 24 24 80। ठीक है, सो इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, सो लेंथ क्या है, फाइंड करनी है, उसने पूछा है ना हाउ मच क्लॉथ, और ब्रेथ क्या है 96। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, 2, सो ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये प्लस इज इक्वल टू, सो 48 को 80 से करेंगे, सो 48 8 जा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, सो 3840। 48 24 जा करेंगे, सो 48 24 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 17 18 19, 2 5, तो 9 10 11, सो 1 1 5 2। 24 8 जा करेंगे, 24 8 जा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 17 18 19, सो 1920। तीनों का प्लस कर देंगे, सो 3840 3840 1152 1920। तीनों का प्लस करेंगे, 2 5 और 4 9 10 11। ठीक है, 9 10 11 और 8 19, 3 4 5 6, तो 6 9 1 2। सो देयरफॉर 2 6 9 1 2 इज इक्वल टू L इंटू 96। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ है, क्या बोल रहा है कि सूटकेस है, सूटकेस इतनी मेजरमेंट की है, इससे इतना टर्पुलिन का कपड़ा लगना है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टर्पुलिन ऑफ विड्थ 9 इज रिक्वायर्ड टू कवर 100। ऐसी 100 सूटकेस हैं, कितनी है 100, 100 है ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ठीक है, सो ऐसी 100 सूटकेस हैं, सो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो देयरफॉर 100 100 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर 100। ठीक है, सो देयरफॉर क्यों, क्योंकि 100 सूटकेस बननी है ना इससे 100। सो 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 9 1 2, 96 को डिवाइड करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे। सो कट शॉर्ट करें, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ देखो 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 7 जा 28, 1 बचे, 4 2 जा 8, 3 बचे, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर से 6 1 जा 6 7 जा 42, 6 2 जा 12। ठीक है, सो 100 to 72 इज इक्वल टू L। सो देयरफॉर 100 to 72 इज इक्वल टू L। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, सो 100 मल्टीप्लाई 144, देयरफॉर L इज इक्वल टू 144 100। ठीक है, सो ये क्या आया 144 100 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, सो ये क्यूबॉइड किसके बराबर होगा, क्यूबॉइड, ये सूटकेस इस रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है, सूटकेस बराबर है रेक्टेंगल के। सो एरिया ऑफ सूटकेस 2LB प्लस BH प्लस HL लगाया। सो ये इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 100 to 6912। ठीक है, सो 96 डिवाइड में आया, सो 14,400 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है,
सो इतना कपड़ा लगेगा आपको उसको करने में, ठीक है। 14,400 सेंटीमीटर। पता लगा आपको? ये देखो सही है ना। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड है सूटकेस, लेंथ ब्रेथ हाइट पर कितनी सूटकेस हैं? टोटल 100 हैं, ठीक है। सो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। सो ये 96 है, ठीक है। सो ये कट शॉर्ट करेंगे, सो 14,400, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 2। जब क्वेश्चन 3 देखेंगे, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। क्यूब का साइड फाइंड करो, उस सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का साइड फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो उल्टी बात बोली है, यहाँ साइड फाइंड करना है। सो कोई बात नहीं, उल्टा करो, सरफेस एरिया दिया हुआ है और साइड फाइंड करो। तो फॉर्मूला तो पता है, पहले फॉर्मूला लगा दो। सो क्वेश्चन 3 साइड ऑफ क्यूब फाइंड करना है और आपको क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड 6l स्क्वायर होता है ना, 6l स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है? 600, 6l स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर 600 6 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में आएगा, सो l स्क्वायर, ठीक है। सो 6 1 जा 6, 100 जा, सो देयरफॉर l स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100। सो देयरफॉर l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड किया? फॉर्मूला ही लगाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन में चाहिए क्या। क्वेश्चन में क्या चाहिए था? साइड दी हुई थी, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना था। सरफेस एरिया दिया होता, साइड फाइंड करनी थी, सॉरी। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का एक ही फॉर्मूला 6l स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 600 है, 6l स्क्वायर, l स्क्वायर को अकेला बनाओ 6 नीचे 100, सो l स्क्वायर 100, सो l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर। रुखसार ने पेंटिंग की किसके ऊपर? कैबिनेट के ऊपर की। 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर का कैबिनेट था, उसके बाहर उसने पेंटिंग की। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। पूरे कैबिनेट में उसने बॉटम को छोड़ के सब कलर कर डाला। अब देखो कैबिनेट है, सो कैबिनेट का भी जो एरिया, कैबिनेट जो है, कैबिनेट का डायमेंशन क्या होगा? LBH, क्या होगा? LBH, ठीक है। सो रुखसार ने पूरा कैबिनेट पेंट कर डाला है, LBH है। सो कह रहा है कि कितना सरफेस एरिया वो कवर करेगी। तो क्वेश्चन में देखो कैबिनेट की बात कर रहा है। सो देखो क्यूबॉइड है, अब कैबिनेट कौन सी शेप में? क्यूबॉइड। यहाँ अभी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखो कह रहा है क्यूबॉइड है, ठीक है। सो क्यूबॉइड में कह रहा है नीचे को, बॉटम को कलर नहीं करेगी, बाकी सब कलर करेगी, बॉटम को नहीं। तो देखो जो ये बॉटम होता है और ये टॉप होता है, ये क्या होता है? LB, और ये भी LB होता है, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है? हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट का फॉर्मूला क्या सेट होगा? सो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, क्या फॉर्मूला सेट होगा सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट का? इज इक्वल टू 2, क्या फॉर्मूला सेट होगा? 2, ये देखो LB तो एक ही होगा क्योंकि नीचे पेंट नहीं करने वाली है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है आपका? रेगुलर फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का रेगुलर फॉर्मूला क्या होता है? सो क्यूबॉइड का हमारा रेगुलर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अगर ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है, ठीक है। सो इसमें आपको एक LB कम कर देना है क्योंकि ये नीचे नहीं करने वाली है, ठीक है। तो एक LB कम हो गया, सो फॉर्मूला क्या होगा? 2BH प्लस HL प्लस LB, क्योंकि एक LB तो कम हो गया ना, 2 LB है तो एक ही LB रहा, सो 2BH प्लस HL प्लस LB, ठीक है। सो 2BH प्लस HL प्लस LB, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? 2, अच्छा लेंथ क्या है? लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। सो B क्या है? 2, 1.5 प्लस 1.5 1 प्लस L क्या है? 1 2, ठीक है। सो 2 1.5 जा 3.0,
प्लस 1.5 वन जा 1.5 प्लस 1 2 जा 2, ठीक है। सो 2 3.0 और 1.5 कितना होगा 4.5 प्लस 2, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 4.5 प्लस 2, सो मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 को 2 से। सो 4.5 को 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, सो 9.0 प्लस 2, सो 9 प्लस 2 कितना होगा 11 होगा, ठीक है। सो 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 11 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। सो इस तरह से ये फोर्थ है। सो ये एल है, ये बी है और ये एच है, ठीक है। सो 11 मीटर स्क्वायर आंसर आया। कैसे आया, खाली एक एल भी लेना है, दोनों नहीं लेने हैं, ठीक है। सो हाउ मच सर्वे डिड शी पेंटेड इफ ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। सो अब ये फोर्थ नंबर, अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, फिफ्थ नंबर देखें। फिफ्थ नंबर बोल रहा है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ हाइट 15 10 7। डेनियल पेंटिंग कर रहा है 10 15 10 7 फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर ऑफ स्क्वायर इज पेंटेड। अब यहाँ देखो डेनियल पेंट कर रहा है वॉल्स को और सीलिंग को, मतलब चारों वॉल्स और सीलिंग। तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी, ये फोर्थ वाली फॉर्मूला लगेगी। इन दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगी, ठीक है, क्योंकि चारों वॉल्स को पेंट कर रहा है और सीलिंग को। ये भी देखो बॉटम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी देखो इसने भी बॉटम नहीं किया, कैबिनेट का बॉटम कलर नहीं किया, और यहाँ पे भी ये बॉटम, ऑब्वियसली आप पेंटिंग थोड़ी बॉटम पे करो, सीलिंग मतलब छत पे करेगा। सो बताओ 100 फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड। सो कितने केन लगेंगे, कितने केन चाहिए होंगे पेंट करने के लिए। सो यहाँ आपको एन फाइंड करना है। तो एन क्या होता है, बड़ा अपॉन छोटा। इसका सरफेस एरिया फाइंड करो, डिवाइड 100 करो, आपको नंबर ऑफ केन्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 5, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 है आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। सो एक केन में से, फ्रॉम ईच केन, एक केन में से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होती है। सो हाउ मेनी केन्स लगेंगे टू पेंट द रूम, ये रूम पेंट करने में कितने लगेंगे, ठीक है। सो एरिया टू बी पेंटेड, क्या क्या पेंट होने वाला है, 2 LH प्लस BH प्लस LB, खाली टॉप होगा बॉटम नहीं। सो 2 L क्या है 15, H क्या है 7, B क्या है 10 7 प्लस L क्या है 15, B क्या है 10, ठीक है। सो 2 15 7 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 8 9 10, सो 105, 10 7 जा 70 प्लस 15 10 जा 150। सो 2 105 और 70 5 7, सो 175 प्लस 150, ठीक है। सो 175 2 जा 2 5 जा 10 2 7 जा 14 15 2 5 2 7 जा 14 15 2 1 जा 2 3, सो 350 प्लस 150। सो 350 और 150 कितना होगा, 350 400 500, सो 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 100 मीटर स्क्वायर 1 केन होगा। सो 500 मीटर स्क्वायर कितना, देखो एरिया टू बी पेंटेड तो समझ आया ना, क्यों, क्योंकि देखो रूम भी क्यूबॉइड शेप का होता है। रूम कौन सी शेप का होता है, क्यूबॉइड, ठीक है। सो देखो 4 वॉल्स पेंट होनी है, 1 2 आगे पीछे 4 वॉल्स पेंट होंगी, ऊपर भी छत भी पेंट होगी, खाली नीचे नहीं पेंट होगा, ऑब्वियसली नीचे नहीं पेंट होता है। सो जो नीचे पेंट नहीं होगा उसका हमने LB कम कर दिया। छत का और नीचे का LB और LB होता है, तो हमने फॉर्मूला में से निकाल दिया। क्यूबॉइड की फॉर्मूला बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्मूला है, मतलब बहुत ही तरह तरह से फॉर्मूला यूज़ होती है, ठीक है। सो क्या है आपका 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो देखो 100 मीटर स्क्वायर 1 केन, सो 500 मीटर स्क्वायर कितना, ठीक है। सो 100 मीटर स्क्वायर 1 केन, ठीक है। सो ये रहा 500 मीटर स्क्वायर कितना, सो 500 मीटर स्क्वायर कितना, सो नंबर ऑफ केन्स
इज इक्वल इधर, सो 500 डिवाइड 100, ठीक है। सो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, सो नंबर ऑफ केन्स कितने होंगे 5, ठीक है 5। अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक, हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। दो फिगर हैं, ये दो फिगर दी हुई है राइट में, ये दो फिगर हैं। ये फिगर का शेप क्या है, ये फिगर है सिलेंडर शेप में। ये फिगर का शेप क्या है, ये फिगर है क्यूबॉइड शेप में, नहीं सॉरी क्यूब शेप में। ये सिलेंडर शेप है और ये कौन से शेप है, क्यूब शेप है। 7 7 7, ये 7 7। सो कह रहा है कि बताओ कि क्या ये दोनों एक जैसी हैं, ये सिलेंडर और ये क्यूब एक जैसा है। दूसरा पूछ रहा है कि इनमें से किसका लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो ये LSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला, LSA ऑफ सिलेंडर या CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH। LSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6L², ठीक है। सो बस यही करेंगे, अब फॉर्मूलास लगाओ और आंसर निकालो। सॉरी यहाँ पे इन्होंने क्या, ये क्या है, इसने लेटरल सरफेस एरिया, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4L²। आप फॉर्मूलास में जाके देखो, हमने 4L² लिखा है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L² और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4L², ठीक है। सो इन दोनों का फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। सो यहाँ देखो सिलेंडर का इन्होंने ये 7 है, हाइट भी 7 है और डायामीटर भी 7 है। सो क्वेश्चन क्या कर रहा है ये 6th नंबर में, ये 6th नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ कि दोनों सेम कैसे हैं डिफरेंट कैसे हैं। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। सो ये सिलेंडर है आपका, सो ये 7 सेंटीमीटर हुआ और ये भी हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका क्यूब, ठीक है। सो ये क्यूब हुआ, ठीक है। सो ये क्या हुआ 7, ये हुआ 7 और ये हुआ 7, ठीक है। ये 7 हुआ, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि ये सिलेंडर है और ये क्या है क्यूब है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये क्यूब है। सो क्या दोनों फिगर सेम है। सो देखो नहीं, नो, देखो देखो फर्स्ट फिगर इज सिलेंडर, सेकंड क्या है क्यूब। अच्छा और दूसरी चीज, दोनों की हाइट सेम है। देखो इसकी हाइट भी 7 है और इसकी हाइट भी क्या है 7। सो बोथ फिगर्स हाइट इज सेम, ठीक है। मतलब ये सिमिलैरिटी हुई, ये दोनों का डिफरेंस है कि एक क्या है, एक सिलेंडर है दूसरी क्यूब है, और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की हाइट क्या है सेम है, ठीक है। अच्छा कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया, सो LSA या CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2πRH, ठीक है। सो 2π क्या है 22/7, R क्या है, देखो डायामीटर 7 हुआ, डायामीटर 7 हुआ, ये पूरा डायामीटर 7 है, तो आधा क्या होगा, डायामीटर का आधा 7/2, ठीक है 7/2। डायामीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा 7/2, ठीक है। हाइट क्या है 7, हाइट है 7, डायामीटर 7 है, रेडियस आधा 7/2, हाइट है 7, ठीक है। सो काटो इसको, 7 1 जा 7 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। 22 7 जा, सो 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये क्यूब है, सो क्यूब है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है 4L², ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L², L क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 7 7, ठीक है। सो 7 7 जा 49, 49 4 जा, सो 49 4 जा 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 17 18 19, सो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बताओ किसका LSA ज़्यादा है, विच बॉक्स है लार्जर LSA, इस बॉक्स का ज़्यादा कि इस बॉक्स, बताओ किसका LSA ज़्यादा है। सो LSA ऑफ बॉक्स 2 इज ग्रेटर, सो LSA ऑफ बॉक्स 2 इज ग्रेटर। देखो क्यूब में मोस्टली हम 6L² की फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पर यहाँ इसने
हमको क्लियरली सी ए से बोला है, सो सी ए से बोला है तो इसलिए हम इसी की फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th नंबर, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है। अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, वो किससे बन रही है, एक मेटल से। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मतलब एरिया फाइंड करना है। क्लोज्ड है, सो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्लोज्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/h+r। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला, वैल्यू और आंसर। ठीक है, सो करते हैं 7th नंबर। सो 7th नंबर के लिए, सो 7th नंबर, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है। ठीक है, तो रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। ठीक है, सो आपको टी एस से निकालना है, सो टी एस से ऑफ सिलेंडर निकालना है, इज इक्वल टू 2πr/h+r। ठीक है, सो 22/7 r7, h क्या है 3 7। ठीक है, सो 2 कट शॉर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला है टी एस ए, टोटल क्लोज्ड बोल रहा है ना, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक में टोटल सरफेस एरिया लगता है। कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, सो 222 जा, और 3 + 7 क्या होगा 10। ठीक है, सो 222 जा 44, 44 10 जा, सो क्या होगा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर। 8th नंबर है, LSA ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। LSA हॉलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देखते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो LSA ऑफ सिलेंडर है 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट किया जाता है हाइट से और उसमें से रेक्टेंगुलर शीट बनाई जाती है जिसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन 8, सो क्वेश्चन 8, तो देखो LSA ऑफ सिलेंडर है, LSA ऑफ सिलेंडर क्या है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो ये सिलेंडर है, इसको कहाँ से कट किया गया है, इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट। इसको कहाँ से कट किया गया है, हाइट से। ठीक है, इसको यहाँ हाइट से कट किया गया है और इसको हाइट से काट के क्या बनाया गया है, रेक्टेंगुलर शीट बना दी गई है। ठीक है, सो उस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ क्या है 33 सेंटीमीटर विड्थ। ठीक है, सो देखो ये 33 है तो इसकी हाइट भी क्या होगी 33, क्योंकि इसमें से ही तो काट के बनाया है। सो इसकी हाइट और इसकी विड्थ ये सेम होगी, तो इसकी हाइट भी क्या होगी 33 सेंटीमीटर। ये समझने जैसी बात है। देखो इसके हाइट से ही काट के इसकी विड्थ बनाई गई है, सो इसकी हाइट इसकी विड्थ के बराबर होगी। और इसका ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं ना, ये किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर। सो लेंथ इज इक्वल टू 2πr। पता लगा, ये जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हाइट और ब्रेथ सेम होगी। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल और लेंथ क्या होगी, रेक्टेंगल की सेम होगी। ठीक है, सो अब यहाँ देखो LSA ऑफ सिलेंडर है, सो LSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है LSA ऑफ सिलेंडर का 2πrh। ठीक है, सो LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 4224, पाई क्या है 22/7, r क्या है इसका r, सो r अभी आपको फाइंड करना है, और हाइट क्या है 33। ठीक है, सो 7 ऊपर ले जाओ, 222 33 नीचे लाओ। ठीक है, सो 424 7 222 33। ठीक है,
सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 11 जा 2 1 जा 0, 2 5 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर अब क्या बचा, देयरफॉर 1 0 5 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 33, ठीक है। सो 11 1 जा, सो 11 9 जा 99, 11 6 जा 66, ठीक है। 3 11 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो क्या बचा 32 7 और डिवाइड 11। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 32 7 डिवाइड 11। सो 32 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22, सो 224 डिवाइड 11। R क्या आया 224 डिवाइड 11। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 224 डिवाइड 11, ठीक है। सो अब इसको हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर है, ठीक है। नाउ लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। सो 2 पाई क्या है 22/7, r क्या फाइंड किया 224/11, सो 224/11, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, ये देखो आपने मैंने r को कुछ किया नहीं, ठीक है, r को मैंने ऐसा का ऐसे रखा, ठीक है। सो l इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। सो 2 पाई r है हमारा 224/11। अब कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 11 1 जा 11 2 जा 22, सो 2 2 जा 4 32, ठीक है। सो 32 4 जा करेंगे, 32 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। सो 128 मीटर। तो आपको खाली लेंथ नहीं फाइंड करनी है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है। सो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b, ठीक है। सो 2l क्या आया 128 और b क्या है आपका 33, ठीक है, ठीक है। सो 128 प्लस 33, सो प्लस करें इसको 128 और 33 को, सो 128 और 33, 8 9 10 11 3 4 5 6 1 6 1, ठीक है। 8 9 10 11 3 4 5 6, सो 2 मल्टीप्लाई 161, सो 161 को 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, सो 322, ठीक है। सो 161 2 जा क्या होगा 322 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से हमने पेरीमीटर फाइंड किया। हमने क्या किया फिर से देखो, ये बहुत ही समझने जैसा सम है। इसने बोला LSA ऑफ सिलेंडर दिया है, इसने हाइट दी है आपको, बोला हाइट से कट करके आप नया आप रेक्टेंगल बना रहे हो। सो इसने ब्रेथ रेक्टेंगल बना रहे हो इस विड्थ का, विड्थ मतलब ब्रेथ हुई, विड्थ का। सो ब्रेथ हुई तो इसका ब्रेथ ही है तो हाइट भी ये होगा, और इसका लेंथ है तो इसका लेंथ इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। सो लेंथ इज इक्वल, ये खाली समझने जैसी बात है कि लेंथ इस रेक्टेंगल का लेंथ इसके बराबर होगा और इसकी हाइट इसके विड्थ के बराबर होगी, h इज इक्वल टू विड्थ, ठीक है। सो LSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH है, 4224 2 पाई RH, ठीक है। सो बस इसको डिवाइड करेंगे और ये मतलब R आया। फिर R को देखो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, L इज इक्वल टू 2 पाई R है, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। क्लास वर्क आपको बहुत ध्यान से करना है, क्लास वर्क का वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, एंड होमवर्क आपको 1 टाइम करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत काम की हैं, आगे आपको काम आने वाली हैं। सो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से करना। क्लास वर्क आप वीडियो देखते देखते 2 बारी करो, 3 बारी करो, एंड होमवर्क आप 1 टाइम करना, ठीक है। सो डू क्लास वर्क 1 टाइम, डू होमवर्क 1 टाइम। फॉर्मूलाज थी आज हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर
क्यूब की दो फार्मूलाज, एक फार्मूला LSA वाली क्यूब थी, LSA ऑफ क्यूब थी, वो कम यूज़ होती है, 4L² होती है, ज़्यादातर 6L² होती है। क्यूबॉइड की फार्मूला में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। क्यूबॉइड की फार्मूला वॉल्स की अलग है, फिर सीलिंग और वॉल्स की अलग है, ठीक है। सो जैसे सम करते वैसे पता लगता है, ठीक है। So with this I am ending our today's lecture. Do each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.